हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट इंदिरा आवास स्कीम। किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास स्कीम को शुरू करने की योजना बनाई है? तो राज्य है, स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने डिसाइड किया है इंदिरा आवास स्कीम को चलाने की, जिसके माध्यम से उन बेघर लोगों को घर मिलेगा जिनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार के द्वारा जो है घर प्रोवाइड करने की व्यवस्था शुरू की गई है। दूसरा प्रश्न है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। हंगरी देश है, वहाँ के वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं तमास सुल्यूक। तमास सुल्यूक जो है हंगरी देश के राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में। तीसरा प्रश्न है, हु बिकेम द 24th PM ऑफ पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहाँ के 24वें राष्ट्रपति कौन बने? तो वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ बिकेम द 24th PM ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country will be held World Athletics Championship in 2027। कौन सा देश जो है विश्व स्तर पे जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप को आयोजित करने वाला है? तो वो देश है चाइना। चाइना के बीजिंग सिटी में जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 2027 में। हमारा अगला प्रश्न है, विच स्कीम इज स्टार्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? उसका आंसर है माय फर्स्ट वोट फॉर माय कंट्री। मेरा पहला मतदान देश के लिए। माय फर्स्ट वोट फॉर माय कंट्री, मेरा पहला मतदान देश के लिए जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री मिनिमम रिप्रोडक्शन रेशियो इज रिकॉर्डेड। किस देश में सबसे कम प्रजनन दर जो है रिकॉर्ड किया गया है? तो है आपका सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो है सबसे कम रिप्रोडक्शन रेशियो है। अगला प्रश्न है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट मॉस्क इज इनॉग्रेटेड। किस देश में, दुनिया के किस देश में दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा मस्जिद जो है इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया रिसेंट में? वो देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया देश में जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है मस्जिद इनॉग्रेट हुआ है, उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, व्हाट इज द परफेक्ट एज टू एडमिट द किड्स इन द स्कूल फ्रॉम द सेशन 2024-25 बाय द गवर्नमेंट। उचित उम्र क्या है बच्चों को प्रथम क्लास में दाखिल करने का? सेशन 2024 से 25 वाले सेशन में स्टार्ट हुआ ये नियम। तो मिनिमम एज होगी क्लास 6 ईयर, 6 ईयर जो है मिनिमम एज होंगे क्लास फर्स्ट में जो है स्टूडेंट्स को एडमिट करने की। और ये सेशन 2024 से 25 वाले सेशन में जो रिसेंट में चल रहा है, इसमें ये नियम जो है लागू किए गए हैं कि कम से कम 6 वर्ष की उम्र होनी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है स्टडी करते वक्त फ्रस्ट्रेट ना हो। 5 साल से बिलो 4 इयर्स का जो एज होता है, बच्चों को खेलने की उम्र होती है और बहुत सिक्योर एज होता है, जिसमें उनको एक्स्ट्रा केयर जो है पेरेंट्स ही कर पाएंगे। उनको उस वक्त जो है स्कूल में भेज के बर्डन फेस कराना वाला कार्य न किया जाए। इसलिए सरकार ने 6 साल की उम्र से स्टार्ट किया कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा जो है 6 इयर्स का होना चाहिए, तब उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा। अगला प्रश्न है, हु लॉन्च द ग्रेन स्टोरिंग स्कीम इन इंडिया। भारत में अनाज भंडारण का योजना किसने शुरू किया? तो ये योजना जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से शुरू हुआ है। मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ग्रीन स्टोरिंग स्कीम स्टार्टेड किए गए हैं भारत में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विच गवर्नमेंट स्टार्टेड टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर इमीडिएटली बाय द हेल्प ऑफ सवेरा प्रोग्राम। किस राज्य सरकार ने ब्रेस्ट कैंसर को तत्काल डिटेक्ट करने का सॉल्यूशन निकाला है सवेरा प्रोग्राम के माध्यम से? तो राज्य सरकार है हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो है ब्रेस्ट कैंसर को इंस्टेंट डिटेक्ट करने का सॉल्यूशन निकाला गया और यहाँ पे सवेरा योजना के तहत ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जाता है, तत्काल पता लगाया जाता है ताकि उससे रिकवरी
इंस्टेंट मिल सके या उसके लिए उपचार किया जा सके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फोरफादर ऑफ किंग अशोक? ग्रेट एम्परर अशोक जो है, अशोका जो है, उनके पूर्वज कौन थे? फोरफादर बिंदुसार, या प्रश्न ये भी हो सकता है, आप ये भी प्रश्न बना सकते हैं कि अशोका किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे अशोक। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ था? तो सन 1950 में, 1950 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। हमारा अगला प्रश्न है कि इन विच ईयर रोलेट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड? भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा रोलेट एक्ट कब लागू किया गया है? तो सन 1919 में जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा हमारे देश में रोलेट एक्ट जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन कि द ग्रेट एम्परर महाराणा प्रताप कॉल्ड बुलबुल हुम? इतिहास में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा कई दुनिया के कोई ऐसे लोग नहीं है जो इनसे अवेयर ना हो महाराणा प्रताप। ही वाज द ग्रेट किंग। तो ये किस व्यक्ति को या किस जीव को जो है बुलबुल के नाम से बुलाते थे? तो वो अपने घोड़े का जो निकनेम उन्होंने दिया था तो वो नाम था बुलबुल। महाराणा प्रताप कॉल्ड बुलबुल हिज हॉर्स। अगला प्रश्न है, हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ जैन धर्म? जैन धर्म के वास्तविक रूप से संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर को। महावीर इज ऑफिशियली नोन एज द फाउंडर ऑफ जैन धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग इन इंडिया। प्रोफेशनल नेम क्या है 2020 क्रिकेट लीग का भारत में? तो उसे IPL कहते हैं, इंडियन प्रीमियम लीग, IPL के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच सिटी इज नॉन एज ब्लू सिटी इन इंडिया? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? वो कौन सा शहर है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं? तो शहर है जोधपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच नोट इशू सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया? भारत में कौन सा पैसा मुद्रित करने की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है या माना जाता है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं रिकॉर्डेड हैं या पाई जाती हैं? 22 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लीस्ट पॉपुलेशन? भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो वह स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। ये लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। तो इस सारे क्वेश्चंस को रिवीजन कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट नए तरीके से जो है जनरल क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।